ख़वातीन और हज़रात, किसी भी मुल्क के जो तारीख़ी मकामात होते हैं, हिस्टोरिकल उसकी जो साइट्स होती हैं, वो उसका नेशनल ट्रेजर होती हैं, कौमी विरसा होती हैं। वो उस मुल्क की तारीख़ यानी उस मुल्क की हिस्ट्री को ज़ाहिर कर रही होती हैं। किसी भी मुल्क की तारीख़, सकाफ़त और सिविलाइजेशन के ऊपर बोगस और झूठा क्लेम करना ना सिर्फ ये कि हिस्टोरिकल बददियानती होती है, बल्कि ये चीज़ सफारती आदाब के भी खिलाफ होती है। पिछले दिनों भारत की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक पोस्ट की थी पाकिस्तान की इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से, और जबरदस्ती पाकिस्तान की इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक तो उन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन करार देने की कोशिश की थी, यानी कि उन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन के हवाले से ये दावा करने की कोशिश की कि ये सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाली सिविलाइजेशन है, जो कि सनातन धर्म यानी वैदिक एरा जहां से शुरू होता है, उससे भी कोई 1500-2000 साल पहले एक सिविलाइजेशन इमर्ज हुई थी। उसको इन्होंने जबरदस्ती सनातन धर्म से जोड़ने की कोशिश की, और फिर अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने एक बोगस किस्म का प्रूफ ये दिया था कि एक सील जो कि मोहनजोदड़ो से बरामद हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर जो कि पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद है, वहां से मिलने वाली एक सील जिसपे कहीं पर नहीं लिखा कि ये सनातन धर्म का जो एक देवता है जिसको शिवा कहते हैं, उस सील पे कहीं नहीं लिखा कि ये शिवा की मूर्ति है, और ना ही कहीं उस पे ये लिखा है कि ये पशुपति है। लेकिन फिर भी उस सील के आधार पे भारत की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि ये पशुपति की यानी कि शिवा की जो मूर्ति है वो सील पे बनी हुई है, तो लिहाजा ये एक भारतीय तहजीब है। नाउ, जब पहला वेद लिखा गया था, ऋग्वेद, ये 4 वेदों में पहला वेद है और यहीं से ही वैदिक एरा शुरू होता है। तो जब ऋग्वेद लिखा गया था तो इवन ऋग्वेद के अंदर भी कहीं पर भी कोई आपको पशुपति या शिवा का जिक्र नहीं मिलता। तो मोहनजोदड़ो तो इससे कई ज्यादा पुरानी एक चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लिहाजा जरूरी था कि मैं इसके ऊपर बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिस्कवर हुई, उससे पहले भारत के अंदर क्या तारीख पढ़ाई जाती थी, किस तरह से गुमराह किया जाता था पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को, ये कहकर कि हम सब की तारीख वैदिक एरा से शुरू होती है और वैदिक एरा से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, उधर से ही शुरुआत होती है। सबका जो पास्ट है एक ही है, पाकिस्तानी और भारतीय हो गए या बांग्लादेशी हो गए, सबका पास्ट एक ही है। लेकिन फिर अचानक से 1921 और 22 में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो डिस्कवर हुए, तो रीजन की पूरी जो तारीख की किताबें हैं उनको हिस्टोरियंस को चेंज करना पड़ा था नई फाइंडिंग्स की वजह से। इस एपिसोड की कुछ झलकियां मैं यहाँ पर लगा रहा हूं, और पूरा एपिसोड देखने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर, द ग्रे जोन प्रोडक्शंस का जो चैनल है वहां पर ये पूरा एपिसोड लगा हुआ है, वहां जरूर देखिएगा। इसकी कुछ झलकियां मैं यहाँ पर आपके लिए लगा रहा हूं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इस कायनात की सबसे अजीम तख्लीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ख़वातीन व हज़रात, आज से तकरीबन 100 साल पहले तक भी ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, इसके बारे में माना यह जाता था, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में भी यही पढ़ाया जाता था 100 साल पहले तक, इस सब कॉन्टिनेंट के रीजन की जो तारीख है वैदिक एरा से शुरू होती है। और व्हाट इज वैदिक एरा? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर 4 वेद हैं, मजहबी किताबें हैं 4। उसमें जो सबसे पुरानी है उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो जब से ऋग्वेद पहली मर्तबा यानी दुनिया में मंजर आम पे आया, तो वहां से वैदिक एरा शुरू होता है। तो माना यह जाता था कि इस रीजन का ताल्लुक वैदिक एरा से है, ये पढ़ाया जाता था बाज़ाब्ता। यानी ये एक परसेप्शन बना हुआ था, एक यानी कि यहाँ पर एक मिथ समझ लें आप, बनी हुई थी या बनाई गई थी ओवर द सेंचुरीज, कि आप सब एक हैं, ये जो पूरा भारत है एक ही कौम है, सब एक है, हजारों साल की तारीख एक ही है आपकी, ये यहाँ पर बताया जाता था। लेकिन उसके बाद एक रोज कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर ऐसी डिस्कवरीज होती हैं कि जिन्होंने तारीख दानों की आंखें हैरत से, यानी कि वो फटी की फटी रह गई उस डिस्कवरी की वजह से। एक ऐसी डिस्कवरी हुई यहाँ पर कि जिसने तारीख की किताबों को ही बदल के रख दिया। उस डिस्कवरी की वजह से
और उसके अगले ही साल बाय द वे एक और भी डिस्कवरी हुई। इन दो डिस्कवरीज की वजह से तारीख की किताबें दोबारा यहाँ पर लिखनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे अचानक से 1921 में और 22 में एक ऐसी गुमनाम खामोश सिविलाइजेशन के आसार नमूदार हुए जो कि 5000 साल पुरानी थी। 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के आसार नमूदार हुए, और ये सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन थी जिसको दुनिया फरामोश करके बैठी हुई थी। तारीख की किताबों में इसका कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं था, उसके आसार मिल गए। यहाँ पर मौजूदा पाकिस्तान का जो रीजन है, यहाँ पे आसार उसके मिल गए। और सिविलाइजेशन भी क्या जनाब सिविलाइजेशन थी वो, यानी कि उसके अंदर से जो चीजें बरामद हुई तो आर्कोलॉजिस्ट उसको देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहां ऐसा लाइफ स्टाइल था 5000 साल पहले जो कि आजकल की दुनिया में भी नजर नहीं आता। ये चीज सबसे ज्यादा उनके लिए हैरत अंगेज थी। तो लिहाजा इस शानदार सिविलाइजेशन को देखकर वो लोग भी यहाँ पर उसके दावे करने आ गए, उसके दावेदार बन के आ गए, जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं था, कुछ लेना देना ही नहीं था, वो भी आ गए, नहीं ये हमारी है। ऐसी सिविलाइजेशन यहाँ पर दरियाफ्त हो गई। आप देख रहे हैं द ग्रे जोन प्रोडक्शंस और मेरा नाम है अब्दुल कयूम। चलिए आज मैं आपको 5000 साल पुराने एक ऐसे सफर पर लेकर चलता हूं कि जिससे आपको हमारे रीजन की तारीख के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसने हमारे रीजन की तारीख की किताबों को बदल दिया था। पहले झूठी तारीख पढ़ाई जाती थी हमारे लोगों को, लेकिन उस डिस्कवरी ने, वो कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाया जाए लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता, एक ना एक रोज उसको सामने आना ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो।